एक गरीब तेलनी की अद्भुत प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, हमारी इस वीडियो में। दोस्तों यदि आप इस वीडियो में आ गए हैं तो इसे छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि मैं आपको यह जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी हमारे जीवन की अद्भुत सीख देने वाली है। और यह कहानी एक तेल बेचने वाली तेलनी की है, जिसे कैसे एक राजकुमार से प्रेम हुआ। दर्शक बंधु बने रहें इस वीडियो में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी फैमिली में जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में राधे कृष्णा लिख दें, वीडियो को लाइक करके ही जाएं। आइए आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। दर्शक बंधु, एक बार की बात है, एक बार किसी गांव में एक अनाथ तेलनी एक कुटिया बनाकर के रहा करती थी। दोस्तों उसका काम तेल बेचना था। वह प्रतिदिन सुबह उठते ही तेल बेचने जाया करती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह दिखने में अत्यंत सुंदर थी। लेकिन वह अनाथ थी, वह एक कुटिया बनाकर के रहती थी। दर्शक बंधु, एक बार क्या होता है कि वह जो तेलनी थी, वह अपने तेल को लेकर के बेचने के लिए निकलती है घर से। गांव में बेचते हुए वह जंगल के रास्ते से निकलती हुई जा रही थी। तभी उसने जाकर के क्या देखा कि उसी जंगल के रास्ते के किनारे पर एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है, जो कि एक राजकुमार था। दर्शक बंधु, वह जो राजकुमार था उसे एक श्राप लगा हुआ था कि जब तक उसके शरीर में जो कांटे चुभे थे उनको कोई आकर के नहीं निकालेगा, तब तक वह वहां से मुक्त नहीं हो पाएगा। दर्शक बंधु, जैसे ही उस गरीब तेलनी ने उस राजकुमार की हालत देखी तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो गई, और उसने बिना कुछ सोचे समझे वह राजकुमार के पास में पहुंच गई। राजकुमार दर्द से करा रहा था और वह धरती पर लेटा हुआ था। उसके सारे शरीर में सुइयां घुसी हुई थी, कांटे घुसे हुए थे। उसकी आंखों पर भी एक पट्टी बंधी हुई थी। उसे श्राप था कि जो भी कोई इस पट्टी को खोलेगा, जो भी कोई इसके कांटों को निकालेगा, उसी के बाद में यह जो राजकुमार है यह यहाँ से निकल पाएगा। दर्शक बंधु, वह गरीब तेलनी उस राजकुमार के पास में जाकर के उन कांटों को निकालने लगी। दोस्तों सारे शरीर में कांटे घुसे हुए थे, इसीलिए वह बड़े ही आराम से उन कांटों को निकाल रही थी। उस तेलनी को सुबह से शाम होने को आई, मगर वह सारे कांटे अभी तक नहीं निकल पा रहे थे। दर्शक बंधु, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ खाए पिए, बिना अपनी जान के परवाह किए हुए उस राजकुमार को कांटों को निकालने लगी। दर्शक बंधु, अब तो जब आखिरी क्षण में उसके जो आंख की पट्टी थी और आंख पर जो कांटे लगे हुए थे बस वही बचे थे, तब तक क्या होता है दर्शक बंधु, वह गरीब तेलनी उस राजकुमार के कांटों को निकाल रही थी। तब तक उसी जंगल से एक धोबिनी और निकलती हुई जा रही थी, जो कि एक धोबी की लड़की थी। दर्शक बंधु, वह जो धोबिन थी उसने तुरंत उस राजकुमार को पहचान लिया और सोचा, मुझे लगता है यह राजकुमार है, और यदि मैं इनकी मदद करूंगी तो मुझे ये राजकुमार अपनी रानी बना लेंगे। मैं इनकी जान बचा लूंगी तो मुझे ये राजकुमार अपनी रानी बना लेंगे, जिसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। दर्शक बंधु, इस लालच में आकर के वह जो धोबिनी थी वह तुरंत उस तेलनी के पास में आई और आकर के बोली, बहन तुम इनके कांटे क्यों निकाल रही हो? तब जो तेलनी थी उसने सारी हकीकत बता दी कि मैं जब इस जंगल से निकलती हुई जा रही थी तेल बेचने के लिए, तभी यह मुझे यहाँ पर पड़े हुए दिखाई दिए। मुझे नहीं पता यह कौन है, मगर मैं इनकी मदद कर रही हूँ। दर्शक बंधु, उस धोबिनी को तो पता था कि यह राजकुमार है, इसीलिए उस धोबिनी ने कहा, बहन तुम्हें सुबह से शाम हो गई है, इसीलिए तुम थोड़ा बहुत पानी वानी पी लो। यहाँ पर आगे जाकर के एक कुआं है, तुम वहां पर से पानी पी आओ। दर्शक बंधु, तेलनी ने उसकी बात सुनी तो वह खुश हो गई और उसने सोचा, अभी मुझे वैसे भी प्यास लगी हुई है, मैं पानी पी आऊं। और उस तेलनी ने उस धोबिनी से कहा, देखो यह जो व्यक्ति धरती पर पड़ा हुआ है, इसकी आंखों की सुई और रह गई है, इन्हें तुम तब तक बड़ी ही सावधानी से निकालना
और इनकी आंख की पट्टी भी खोल देना। वह जो राजकुमार था वह तो बेहोश था। दर्शक बंधु, उधर वह जो तेलनी थी वह पानी पीने के लिए चली जाती है। तब तक इधर जो धोबिनी थी उसने उस राजकुमार के कांटों को आराम आराम से निकाल दिया और उसकी पट्टी भी खोल दी। दर्शक बंधु, धोबिनी को तो पता था कि यह राजकुमार है, मगर उधर जो तेलनी थी उसे कुछ भी नहीं पता था कि यह राजकुमार है या कोई साधारण व्यक्ति। दर्शक बंधु, कुछ देर बाद उस राजकुमार की आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि मेरी आंखों की पट्टी एक धोबिनी खोल रही है और उसने ही मेरे सारे ये कांटे निकाले हैं। दर्शक बंधु, अब तो वह जो राजकुमार था वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि यह धोबिनी कितनी अच्छी है जिसने मेरी जान बचाई। मुझे श्राप लगा हुआ था कि जब तक मेरे कोई कांटे नहीं निकालेगा तब तक मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों, वह राजकुमार सोच रहा था कि शायद इसी धोबिनी ने मेरी मदद की है, मगर उसकी मदद करने वाली तो वह तेलनी थी। दर्शक बंधु, अब तो वह राजकुमार ने उस धोबिनी से कहा कि मांग लो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। दर्शक बंधु, वह धोबिनी के मन में तो लालच ही आ रहा था। वह सोच रही थी कि मैं इसकी रानी बन जाऊंगी तो मुझ पर पैसा ही पैसा हो जाएगा। और तुरंत उस धोबिनी ने कहा, हे राजकुमार, मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मैं आपकी रानी बनना चाहती हूँ। दर्शक बंधु, इधर जो राजकुमार था उसने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, ऐसा वह राजकुमार सोच रहा था। जैसे ही वह राजकुमार उस धोबिनी को लेकर के चलने को तैयार हुआ तब तक उधर से वह जो तेलनी थी वह पानी पी करके वापस आ गई। दर्शक बंधु, जैसे ही तेलनी ने इतना सब कुछ देखा कि यह जो राजकुमार है यह तो इस धोबिनी को लेकर के जा रहा है, यह राजकुमार यह सोच रहा है कि इसकी मदद करने वाली यह धोबिनी है, मगर तेलनी सोच रही थी कि इसकी मदद तो मैंने की है। अब तो उस तेलनी के मन में आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि आज के बाद मैं किसी की मदद नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी किस्मत में बहुत गलत लिखा हुआ था। किसी की भी मदद करो तो वह उसका एहसान नहीं मानता। दर्शक बंधु, यही था किस्मत का खेल। दर्शक बंधु, अब तो वह राजकुमार जैसे ही उस गरीब तेलनी को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो वह जो राजकुमार था उसको एक अजीब सी फीलिंग आती है। वह सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह जो तेलनी है, यह जो लड़की खड़ी हुई है, इससे मेरा कोई संबंध है। दर्शक बंधु, मगर उधर जो धोबिनी थी वह उससे बातें बनाते हुए कहती है, हे राजकुमार, तुम्हें यह सब गलत लग रहा है। तुम्हारी मदद करने वाली मैं हूँ, मैंने तुम्हें बचाया है। दर्शक बंधु, अब वह धोबिनी उस राजकुमार को वहां से ले जाती है। महल में पहुंचने के बाद वह राजकुमार और वह धोबिनी बड़े ही चैन से रहने लगते हैं। उधर जो राजकुमार का पिता था राजा, वह भी अपने बेटे को देख करके खुश हो जाता है। दर्शक बंधु, अब तो लेकिन वह महल में पहुंच तो गया राजकुमार, मगर उसके मन में एक ही शंका चल रही थी कि उसे लग रहा था कि वह जो तेलनी थी उससे उसका कोई संबंध था। इधर जो तेलनी थी वह अपनी झोपड़ी में आ जाती है, अपनी कुटिया में आ जाती है, वहीं रहने लगती है और उसके मन में यही प्रश्न चल रहा होता है कि आज के बाद मैं किसी की मदद नहीं करूंगी। दर्शक बंधु, कुछ दिन बीतने के बाद में अब तो उधर जो धोबिनी थी जो उस राजकुमार से शादी करने वाली थी, उसके मन में तो लालच था ही, तो वह उससे बहुत सारे हीरे जवाहरात वाले हार मांगती है और पैसा मांगती है, अच्छे अच्छे वस्त्र मांगती है। अब जो वह जो राजकुमार था उसे भी शक होने लगता है कि मुझे लगता है यह कोई लालचिन स्त्री है। वह जो मुझे वहां पर एक लड़की मिली थी उससे मेरा कोई संबंध है। तब वह जो राजकुमार था उसे वह धोबिनी को ले जाता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, बस तुम मुझे सच बात बता दो कि मेरी मदद तुमने की थी या फिर वह जो लड़की थी उसने। दर्शक बंधु, वह जो धोबिनी थी उसके मन में लालच तो था ही, उसने पैसों के लालच में आकर के बता दिया कि हे राजकुमार, तुम्हारी मदद करने वाली तो वह जो लड़की थी तेलनी वही थी, मैं तो बाद में आ गई थी, बस मैंने तुम्हारी आंखों की पट्टी हटाई थी। दर्शक बंधु, अब तो राजकुमार दुखी होने लगा और तुरंत वह पूछते पूछते वह जो तेलनी थी उसके पास में पहुंच जाता है। कुटिया में पहुंचने के बाद में वह उस तेलनी से माफी मांगता है और उससे कहता है, हे
तिलनी, तुम मुझे माफ कर दो। मैं समझ चुका हूँ कि वहाँ पर मेरी मदद करने वाली तुम ही थी, वह धोबिनी नहीं थी। दर्शक बंधु, वह जो राजकुमार था उसने कहा, हे तिलनी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? उधर वह जो तिलनी थी उसने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दर्शक बंधु, अब तो वह राजकुमार और उस तिलनी की शादी हो गई। दर्शक बंधु, उधर वह तिलनी थी, वह भी अब खुश होने लगी। वह समझने लगी कि अब मैं समझ चुकी हूँ, जो किस्मत में होता है वही मिलता है। किस्मत का खेल तो किस्मत का खेल ही होता है। यदि हमारी किस्मत में कुछ चीज है तो उसे दूसरा ले जाने वाला कोई नहीं है। दर्शक बंधु, वह राजकुमार और वह तिरनी बड़े ही आराम से रहने लगे। यही थी उस राजकुमार और इस तिरनी की प्रेम कहानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कैसे एक तिरनी और एक राजकुमार का मिलन हुआ, कैसे तिरनी ने राजकुमार की मदद की, फिर उन दोनों की शादी हुई और वह धोबिनी तो लालच में रह गई, उसे कुछ भी नहीं हाथ लगा। दर्शक बंधु, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही नई नई ज्ञानवर्धक कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिख दें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा। जय हिंद, जय शिव।